जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। गरीबों के साइंटिस्ट मौलाना वर्सेस साइंस, फनी मौला, नेशनलिस्ट मीम्स, हिंदू जोन। तो मौलाना और साइंस को कोई लेना देना नहीं है भाई, बहुत कोसों दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद जरूर आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते। जब सुभान अल्लाह। सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो फिर से साइंस वर्सेस मौलाना पर होने वाली है। इसके 3 पार्ट में पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर यदि फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो। कोरोना वायरस एक इंसानी शक्ल में आया और उससे पूछा, भयानक शक्ल थी, तू कौन है? उसने कहा, मैं हूं कोरोना वायरस। भाई किस लिए आया? तो कह लगे कि ख्वाब के अंदर कि मैं कोरोना वायरस हूं। वहां जहां से ये चाइना में शुरू हुआ था कि वहां एक आयशा नामी औरत से ज्यादती हुई, उसके मुंह पर पट्टी बांध रखी थी, 3 दरिंदों ने ज्यादती की। वो बोल तो सकती नहीं थी। उसने दिल में अल्लाह के आगे रो के ऐसा दुखड़ा सुनाया कि या अल्लाह, क्या हो रहा है कि कोई मेरा हमदर्द, कोई मुझे बचाने वाला नहीं। तो वो ज्यादती करके फारिग हुए, नकद कोरोना वायरस की सूरत में अल्लाह का अजाब आया। 3 बंदे तो वही पड़ गए। बहसीयत मुस्लिम मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? तो सादा सा जवाब है कि कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है। तो मोहतरम, फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। कितनी ऊंची दुनिया लगी हुई है उस किताब पर। आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए कि लोग इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। एक साइंसदान और अंग्रेज की बात को मान रहे हैं जबकि कुरान और हदीस के दलाइल को नहीं मान रहे। मोहब्बत वालों के लिए ये दलील कि जमीन हरकत नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं। खाने की चीज में मक्खी गिर गया तो क्या करो? पूरा डुबा दो और निकाल के फेंक दो। क्यों? आपने फरमाया एक पर में मक्खी की अगर बीमारी है तो दूसरे में अल्लाह ने शिफा एंटीडोट रखा है उसका। और साइंटिफिकली प्रूव्ड है, और साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसकी पूरे रिसर्च आप पढ़ लीजिए मक्खी की दोनों की परों की। फरमाते हैं, मैं 3 साल इनकलाब के दौर में रहा और जब अमेरिका ने एंटी प्लास्टिक मिसाइल मारा, मीडिया वालों ने इमाम खुमैनी से सवाल किया। मैं उस वक्त मौजूद था उनके पहलू में। कहते हैं, जब उनसे सवाल किया गया कि इमाम आयतुल्लाह खुमैनी, आपके पास आपके घर पे एंटी प्लास्टिक मिसाइल फेंका गया है, आप क्या करेंगे? वो कहते हैं, इमाम खुमैनी ने कुछ नहीं कहा, फकत कुरान की एक आयत पढ़ी। एक आयत पढ़ी। का कौन सी आयत? का उन्होंने फकत कहा, अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। कहते हैं ये आयत पढ़ी, इमाम कमरे में चले गए, जमाने वालों ने देखा कि उस एंटी प्लास्टिक मिसाइल के पंखे में एक चुलिया दाखिल हुई और समंदर में फटकर गिर गया। अरे अब तक नहीं समझे? अल्लाह ने बताया कि वारिसे काबा की हिफाजत के लिए अबाबील का लश्कर। तुम्हें कब से क्या? अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी। रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए। जमीन ठहर गई,
जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं घूमती है। आर यू कॉमेडी मी? ये मोहम्मद की दुआओं से ये तारों की ड्यूटी लगी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अब कोई जिन वहां नहीं जा सके। अगर कोई जाता भी है, चाहे वो पाकिस्तान का जिन हो या अमेरिका का हो, कोई भी नहीं जा सकता। अगर अमेरिका गया है चांद पर तो गया है, चांद तो बिल्कुल नीचे, जैसे ये पंखा छत से नीचे है, चांद नीचे है। लेकिन जिस दिन अमेरिका पहले आसमान को चीर करके दूसरे पे पहुंचा, दूसरे को चीर करके तीसरे पे पहुंचा, तीसरे को चीर करके चौथे पे, और सातवें आसमानों को चीर करके सातवें पे पहुंचे, सातवें के ऊपर अर्श है, अर्श पे पहुंचे, और वहां से फिर ये कि जन्नत में अमेरिका पहुंचे, तो फिर उस दिन उसमें इस मुल्ला को बता देना, पतलून उसका फटेगा लेकिन आसमान तक पहुंचेगा भी नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। चांद तक अगर कोई गया तो हमारे किसी मौलवी ने 1500 साल हमें गुजर गए हमारे मौलवियों को, लेकिन हमने अल्लाह के फजल से इसका इनकार भी नहीं किया है चांद पे जाना। अमेरिका चांद पे तो अब गया, वो मौसमियात के हालात आपको अभी बताते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम आज से 1500 साल पहले हमारे पास ये हालात मौलवियों की थी। मौलवी को फटकार होगी खुदा की कि मौलवी साहब ने भी अपने उस साइंस को छोड़ा। हमारी साइंस और फलसफे की किताबें इन खबीसों ने, अंग्रेजों ने चोरी करके उलमा को मुसलमानों की बेइत्तिफाकी और अदम इत्तिफाक की बुनियाद पर ये सारा साइंस इन्होंने उंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये सब कुछ हमारा था, ये सारा ही हमारा था। खैर कभी अगर मौका मिल गया तो मुसलमान साइंसदानों के बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या उनके कमालात थे। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। चुप तेरी माँ का भोसड़ा तेरी। खुद डॉक्टर हमें कहते हैं आप नींद ज्यादा करें, जितना आप सोएंगे आपका वायरस भी सो रहा होगा और वो मुतहर्रिक नहीं रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो जब सोने के साथ वो सो जाता है तो मरने के साथ तो मर भी जाता है। ये मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। सो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और इन मौलाना को फिर सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है, और कोई नहीं। और क्या बोले, खत्म, हमारे पास तो कोई वर्ड नहीं महान लोगों के लिए। देखो ये है मौलाना नमूने जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलते हैं। फिर ऐसा मत समझ लेना कि हम आपको कुछ और कह रहे। कुरान का यहाँ पे जिक्र किया गया, तो ये लोग है ना गलत वे में ले रहे कुरान। मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मेरे को ट्रस्ट है, मेरे को भरोसा है। कोई भी धार्मिक पुस्तक जो होती है जिसमें धर्म का पूरा ज्ञान लिखा है, वो कभी गलत चीज नहीं दिखाती। ये लोग बोल रहे हैं धरती हिलती नहीं, धरती गोल नहीं है, फ्लैट है वगैरह जो भी है, साइंस को नहीं मानना, ये कहीं भी नहीं लिखा है कुरान में। ये है ना पाकिस्तान की कुरान मेरे को तो कुछ अलग ही लगती है। क्या बाकी मुस्लिम कंट्रीज है वो लोग साइंस को मानते हैं, टेक्नोलॉजी को मानते, तो क्या उसकी कुरान कुछ अलग है? समझ नहीं आ रहा। उसमें आयात है भाई, बहुत ही अच्छी बात है, ये पढ़ना चाहिए कुरान। जो भी मुस्लिम धर्म से बिलोंग्स करते हैं उन लोगों को पढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी तो क्या है कि, और खास है मुस्लिम धर्म में ये अच्छी बात है कि बच्चा जो है वो कुरान परफेक्ट सीखता है। और पढ़ते सब लोग पढ़ते, वो बहुत ही अच्छी बात है।
और लेकिन जो गलत पढ़ा रहे हो, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जैसे ऐसे मौलाना, तो गलत मत सिखाओ। साइंस भी मतलब जरूरी है, कुछ भी जोड़ कुरान देते भी हैं। जरूरी है, दोनों चीज जरूरी है, ठीक है। जैसे कि बाकी धर्म जो है उसकी पुस्तकों में नहीं लिखा होगा कुछ भी, धरती कैसी है, ठीक है, फ्लैट है या गोल है, जो भी है, लेकिन जो सत्य है वो पूरी आपके समक्ष जो बैठा उसको वही पिरोसो। आपके घर पे मेहमान आते हैं, उसकी थाली में कुछ खाना देते हो तो आप 1000 बार सोचते हो कि क्या इसको पसंद आएगा। हमारे घर के मतलब आप जो वैल्यू है वो तो डाउन नहीं होगी ना। तो हम उस मेहमान को दिमाग में रखते हुए हमारे घर में रसोई बनती है, ना कि हमारे फैमिली मेंबर को दिमाग में रखते हुए, ठीक है। तो ये बहुत सोचना जरूरी है। बाकी ये वीडियो को इतना सीरियसली मत लेना, फनी क्लिप में थी और फनी वे में ही लिया जाए। वीडियो हमें भी पसंद आई, फनी था। बाकी आपको कैसी लगी कमेंट में लिख कर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और अगले वीडियो में आपके साथ दोस्तों। टिल देन जय हिंद, जय हिंद, जय जय भारत। भारत।